अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आया हूँ, ग्रीन चिल्ली का सालन या अचारी ग्रीन मिर्ची भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये मैंने किस तरह बनाया है, एंड तक मेरी वीडियो को जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले मैंने एक प्याज इस तरह काट लिया लच्छेदार, और इसको बगैर ऑयल डाले मैंने इसको ब्राउन कर लिया है। हमें इसको जलाना नहीं है, जस्ट ब्राउन करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना ब्राउन करते हो, कम या ज़्यादा। खैर मैंने इसको इतना ब्राउन कर लिया और इसको हम ब्राउन करके निकाल लेंगे अलग से। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा सा ब्राउन हो गया, बहुत अच्छा कलर आया है इस पे। इसमें से जो काला कलर है हम निकाल लेंगे। और फिर हमने क्या किया जी, थोड़ा सा ऑयल डाला है, और ये मेरे अपने गार्डन की ग्रीन चिल्ली है, और इनको मैंने एक एक दरमियान में से टक लगाया बारीक सा, ताकि इसके अंदर मसाला चला जाए। मैं आपको बताना भूल गई। तो मैंने इनको मिर्चों को हल्का सा फ्राई करना है। इनको इतना फ्राई करना है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर तो मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर ले। तो ये मिर्चें थोड़ी तीखी हैं तो मैं इनको थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर रही हूँ। तो इनको हमने फ्राई करना है हल्का हल्का, और उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये देखने के लिए मेरे साथ एंड तक जुड़े रहे। ये बहुत मज़े का टेस्टी सालन बनकर तैयार होने वाला है। तो फ्रेंड, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त RPS किचन गार्डन से रिफत परवीन। तो देखें फिर मज़ेदार ग्रीन चिल्ली सालन बनकर तैयार होने वाला है। आप भी अपने घर में बनाएं, और ये सालन आप जब बनाएंगे तो इसको आप फ्रिज में रख के 15 दिन भी इसको खा सकते हैं। आप इससे अचार का मज़ा भी ले सकते हैं, मिर्ची अचार का, और आप इससे सालन का मज़ा भी ले सकते हैं। तो ये देखें जो जो मिर्ची थोड़ी फ्राई होती जा रही है, मैं उसको निकालती जा रही हूँ। मेरे अपने गार्डन की ताज़ी फ्रेश ग्रीन चिल्ली है, तो मैंने सोचा कि आपको इसका सालन भी हम बना के दिखाएं। हमारी माँ इस तरह बनाया करती थी, तो बचपन में हम तंदूर की रोटी के साथ बहुत मज़े से खाया करते। तो मेरा दिल किया कि आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। तो ये देखें, मैं बीच में से जो पक रही हैं, थोड़ी फ्राई हो रही हैं, हल्का हल्का उन पे ब्राउन कलर आ रहा है, तो वो मैं निकाल रही हूँ। तो ये देखें, फिर देखते हैं कि क्या करती हूँ आगे में। तो फ्रेंड, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, और बेल का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी न्यू वीडियो आपको देखने को मिले। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये देखें माशाल्लाह से तो सारी मिर्ची फ्राई हो गई हैं। तो अब मैंने फ्लेम को आस्ता कर देना, और इसमें आधी टीस्पून मैंने ऐड किया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये मैंने फ्रीज किया हुआ था, तो उससे मैंने निकाला है फ्रीज़र से। तो ये अभी थोड़ा पक रहा है, इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे, ब्लैक नहीं करेंगे, जस्ट पकाएंगे। और इसमें मैं ये मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें रेड चिली फ्लैक्स है, और इसमें मैंने रेड चिली पाउडर नहीं डाला। थोड़ी सी ब्लैक पेपर है, और साबुत जीरा है, और थोड़ी सी कलवंजी है, और मेथी दाना है, और नमक है हस्बे ज़रूरत। और इसको मैंने क्या किया जी, इसमें को मैंने थोड़ी देर पकाया। पकाने के बाद हल्दी भी मैंने इसमें ऐड की थी। तो पकाने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया ये दही, योगर्ट थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे। तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिली, और इसमें मैंने थोड़े से सौंफ भी ऐड किए हैं। तो जब आप इस तरीके से पकाएंगे तो आपको लगेगा कि आप खा रहे हैं अचार वाली मिर्चें। बहुत ही मज़े की टेस्टी योगर्ट से बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। तो योगर्ट को हम थोड़ा पका लेंगे, और उसको थोड़ा पकाने के बाद मैंने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा वाइट नमक भी डाला, और जो दूसरा नमक है ब्लैक नमक, वो भी मैंने इसमें ऐड किया। और ये देखें, इसको पकाने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दी हैं ग्रीन चिल्ली जो फ्राई की हुई थी। तो साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी वो प्याज जो मैंने ब्राउन किया हुआ था। प्याज आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको बारीक करके चॉप करके डालें, या इसी तरह मैंने इसी तरह ऐड कर दिया है। और अब आपने यहाँ पे अगर ग्रेवी रखनी है तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन ये इस तरह बहुत मज़े का लगता है। मैं ग्रेवी के बगैर बना रही हूँ। तो घर में आपके अगर फ्रेश मलाई है तो वो ऐड कर दें, फ्रेश मलाई नहीं है तो बाजार वाली क्रीम जो मिलती है मलाई की वाली, जो वो ऐड कर दें। वो मैंने ऐड की है 2 टीस्पून, और इसको मैं अच्छी तरीके से पका लूँगी, और इसका चम्मच हिलाते रहना ताकि मलाई फट ना जाए।
और फ़ौरन हम इसको अब उतार लेंगे। ये हमारा ग्रीन चिली का सालन बनकर तैयार हो चुका है। ऊपर से हम इस पे डाल देंगे ग्रीन कोरिएंडर। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार हुई है और इसको आप खा सकते हैं राइस के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, हर किसी सालन के साथ आप इसको खा सकते हैं। और आप इसको फ्रिज में रख के 15 दिन भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार अचारी मिर्ची तैयार हो गई हैं और ग्रीन चिली का सालन आप देखें माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और खुशबूदार बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि कमेंट में कि आपको ये कैसा लगा और आपने ये रेसिपी बनाई है तो कैसी बनी है। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे और आपके दस्तरखान को सजा के रखे। इसके साथ फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।